ऑल राइट, तो जिन स्टूडेंट से ये कंस्ट्रक्ट हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनसे नहीं हुआ उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। पहले तो देख लो, अगर आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ठीक आई है तो फिर आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक बना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज ये वाली ऐसे नहीं आई हैं तो फिर आपने उसको ठीक नहीं बनाया है। यू कैन चेक द वैल्यूज़ राइट हेयर। नीचे भी है थोड़ा सा, ये मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसे देखूँगा। ऑल राइट, now please look on your screens everyone, I am guiding you. So this is how your histogram would look like when you will make this. Your frequencies will be like this. So those who have made it and it is correct, very good. Those who didn't get it correct, please cope up with me and look on the screen. Now for 10 to 15 there are 7 workers. Now here we are given wages और हमें उनका नंबर दे रखा है। 10 से 15 रुपीज़ अर्न करने वाले 7 वर्कर्स हैं, 15 से 20 रुपीज़ अर्न करने वाले 10 वर्कर्स हैं। तो मुझे जो मिनिमम विड्थ दिख रही है वो तो 5 ही दिख रही है, 5 से कम क्या ही होगी। यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का, यहाँ 10 का गैप हो गया। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विड्थ थी या फिर गैप था वो 5 का चल रहा था। अब यहाँ गैप 10 का हो गया, यहाँ 20 का हो गया, यहाँ भी 20 का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ गैप्स हो गए अनइक्वल, यहाँ पर गैप्स हो गए अनइक्वल, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी को करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये जो पहले 4 हैं 7, 10, 27, 15, इनको तो एज इट इज़ डाल दो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब में जो गैप नज़र आ रहा है वो 5 का ही आ रहा है, गैप 5 का है। तो ये 7, 10, 27, 15 ये तो एज इट इज़ प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। 7, 10, 20 इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप देख ही रहे हो कि इसमें जो गैप है वो 5 का चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो आपके गैप्स हैं वो बढ़ गए। अब देखो यहाँ पर ये 10 का है, ये वाला गैप आपका 20 का है और ये वाला गैप आपका 20 का है। तो इसीलिए अब इसमें ज़रूर आपकी ये फ्रीक्वेंसी 12 रही होगी। मैं बता देता हूँ, एज यू कैन सी ये 12 है। तो आपको डिवाइड कर देना है उसको 2 पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ जब तक आपका 5 में चल रहा था तो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ तक कोई टेंशन परेशानी नहीं है। बट यहाँ पर जब आप नोटिस कर रहे हो कि विड्थ यहाँ पर 10 की हो गई है, तो विड्थ कितने की है, 10 की है, और लोएस्ट विड्थ कितनी है, 5 है। तो जो नंबर निकल के आएगा ये एडजस्टिंग फैक्टर होगा। इस नंबर को आपको इसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। तो 12 को 2 से आपने डिवाइड करा, जैसे कि 10/5 मैंने यहाँ कर रखा है, वैसे ही यहाँ भी कर रखा है, तो 6 आई है। ये फ्रीक्वेंसी अब आपकी प्लॉट होगी। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा ये अच्छे से समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 10 से 15 रुपीज़ अर्न करने वाले 7 वर्कर्स हैं, 15 से 20 रुपीज़ अर्न करने वाले 10 वर्कर्स हैं, 25 से 30 वाले 15 है, बट 30 से 40 यहाँ पर जो गैप है वो कितने का हो गया, अब 10 का गैप हो गया। तो 10 के गैप में मैं इसको कैसे देखूंगा, मैं तो इसको ऐसे ही देखूंगा ना, जैसे आप देख रहे हो ये गैप, तो मैं तो इतना इतना करके देखूंगा, मैं इसको इकट्ठे क्यों देखूं। मैं जब यहाँ 5 के गैप में देखता हुआ चल रहा हूँ तो मैं यहाँ भी 5 के गैप में देखूंगा। तो अगर मैं इसको 12 तक इन एनी केस अगर मैं ले जाता, अगर मैं इसको 12 तक ले भी जाता, ठीक है, तो मैं यहाँ तक इसको अगर ले जाता पूरा, तो इसका मतलब क्या होता, मैं 12 लिख देता, तो 30 से 35 भी 12 हो जाता और 35 से 40 भी 12 हो जाता, which would have been wrong. So that's why I needed to divide this 12 into these two intervals. So 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, यहाँ पर भी 6, तो अब हो गया 12, जो कि पहले एडजस्टमेंट आपको करनी थी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव गॉट 6 टू बी एडजस्टेड लाइक दैट वे। मूविंग फर्दर ओवर हेयर यू हैव द गैप ऑफ 20। सो 40 से 60 में 20 का गैप है, तो गैप 20 का हो गया। और लोएस्ट विड्थ कितनी है आपकी, 5 आपकी लोएस्ट विड्थ है। डिवाइड करोगे तो आपका 4 निकल के आएगा, तो इस फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड कर दो, ये आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। 3 + 3 + 3 + 3 विल मेक 12, ठीक है। तो आप ये देखो, ये अब 3 पर गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, कितना हो गया टोटल, 12 हो गया। दैट्स हाउ यू मेक हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। लास्ट वन, यहाँ गैप 20 का है, तो जितने का गैप है वो लिखो और मिनिमम कितना विड्थ है वो लिखो। तो अब आपका यहाँ पे फिर अगेन 4 आ रहा है, तो इसको 8 को 4 से डिवाइड करा, अब ये 2 नंबर निकल के आया। तो फिर 60 से 80 में 2 पर आप प्लॉट करोगे,
60 से 80 में 2 पर प्लॉट आप करोगे, तो मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, 2, 2 4 जा इज आपका 8, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव प्लॉटेड दिस फ्रीक्वेंसी। सर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी होती है या मेंटली कर सकते हैं? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इजी to not calculate it like this and make diagram directly like this. There is no doubt about it. इतना तो खुद ही कर सकते हो यार, यहाँ 5-5 के गैप में चल रहा है और यहाँ डबल गैप हो गया तो उसको आधा कर दो, यहाँ ट्रिपल गैप है तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर दो। तो आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डन लाइक दैट इन मेंटल कैलकुलेशन, बट आई डोंट सजेस्ट दैट वे. Actually you should stick with the formula to avoid any mistake at all, and the formula as we all know it is adjusting factor. आपको अगर निकालना है तो हर एक क्लास के लिए नहीं निकाला जाता, पहली 4 क्लासेस के लिए एडजस्टिंग फैक्टर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ जो गैप है वो 5-5 का चल रहा है। अब यहाँ जब गैप 10 का हुआ और इन दोनों में जब गैप 20 का हुआ तो इन दोनों में आपको, इन दोनों क्लासेस में आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टिंग फैक्टर, तो इसमें भी और इसमें भी निकालना पड़ेगा। यूज़ दिस फॉर्मूला दैट इज विड्थ ऑफ एडजस्टिंग क्लास, width of adjusting class, divide it with the lowest width. Now width of adjusting, अब ये फॉर्मूला डिफर करेगा फ्रॉम इंटरवल टू इंटरवल। जब इसमें लगाओगे तो इसकी विड्थ कितनी है, 10 की है, और मिनिमम तो सेम रहेगी, मिनिमम तो लोएस्ट तो सब में 5 ही रहेगी, तो लोएस्ट 5 ही है, तो ये सेम। अब जो भी नंबर निकल के आएगा इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 12 से, तो 12/2 इज 6। तो ये तो इस वाले का एग्जाम्पल है। बट जब इन दोनों में देखोगे तो 40-60 में भी और 60-80 में भी विड्थ इसमें 20 की है, इन दोनों में इसमें 20 की विड्थ आ रही है। तो 20 की जब आ रही है तो यहाँ 10 हट के यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 2 हट के यहाँ 4 हो जाएगा। तो जो भी नंबर निकल के आएगा इस नंबर को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। तो 12/4 इज 3, 8/4 इज 2। ये नंबर जो आए हैं आपके, ये इनके साथ प्लॉट होंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस formula. I'll clear myself from the screen. In case anyone wants to take screenshot, you may. All right. So I believe adjusting factor के साथ histogram सबको बनाना आ गया है unequal class intervals के साथ। अब next lecture में आपके साथ start करेंगे polygons। ठीक है, I'll stop the recording now.